श्रीनिवास जी, आपके पास कोई आंकड़ा है कि आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक? हमारा पास अभी तक 2 लाख के ऊपर अधिक रिक्वेस्ट आया। राजनीति को एक साइड पे कैसे रख पाते हो श्रीनिवास जी आप? राजनीति हमने साइड पे रखी है। वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सारा काफी रिक्वेस्ट आया उनके लिए, तो मैं खुद वहाँ प्लाज्मा लेके गए, हम लोग ने डोनेट किया। मदर डेथ हो गया, फादर कोविड है, उसमें अंत्यक्रिया करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे समय में हम ही लोग जाके उसका अंत्यक्रिया करने का, ऐसे 12 केसेस आया। रात में कभी कभी बहुत बार हमने रोया है, खाना नहीं खा पाते। गांधी परिवार के हाथ में सत्ता होती तो क्या इस देश में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, ये सब चीजों की कमी ना होती? जो भी बनाया है ना, वो सारे कांग्रेस का देन है। राहुल गांधी जी से विजनरी लीडर है, कोई दूसरे जैसा टेलीविजन लीडर नहीं है। ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। बीवी श्रीनिवास, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, श्रीनिवास क्यों है? बीवी श्रीनिवास जी, आपका बहुत स्वागत है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मुझे हिंदी में बात करनी पड़ेगी इनसे, क्योंकि इनको पंजाबी नहीं समझ आती, लेकिन इनको दर्द पूरी दुनिया का मालूम है। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत करने के साथ नमस्कार। नमस्कार जी। केपी सिंह जी नमस्कार, कैसे? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए श्रीनिवास जी। चलिए श्रीनिवास जी, हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपकी ट्विटर की टाइमलाइन रोज़ाना देखता हूँ, मुझे लगता है आप सो भी नहीं पा रहे। नहीं, ये आपको पता है देश में हालत इस समय में किस तरीके का हालात है, आपको पता है। पूरा सड़क पर आप कहीं भी देखेगा एम्बुलेंस का आवाज सुनने में मिलता है, और कहीं भी देखिए कहीं ना कहीं पेशेंट रो रहा है, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, सही समय पे मेडिसिन नहीं मिल पा रहे। इतनी बड़ी लेवल पे जो दर्द सड़क पे देखने को मिल रहा है, हमने सोच नहीं सकते हैं। ये भारतीय युवा कांग्रेस पूरा देश भर, सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सब लोग मिलके ये संकल्प लिया था। 7 तारीख मार्च जो हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था दिल्ली में, जो 5 रायसीना रोड में यूथ कांग्रेस का कार्यालय है, उसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आए थे। 4 घंटा हम लोग के बीच में क्लियरली उन्हें हम लोग के लिए इशारा किया, ये पेंडेमिक दोबारा आने वाला है, आप लोग दोबारा तैयार रहना, लोगों को मदद करना। उनके आदेश अनुसार हम लोग ने माध्यम बन के लोगों को इस समय में उनका जो भी समस्या है, हम कोशिश करते हैं उनका समस्या को पूरा करने की। श्रीनिवास जी, ये प्लान सारा राहुल गांधी का है? 100%। ये मैं इसके पहले भी 1 मिनट वापस जाना चाहता हूँ। मार्च 1 2020 में जो पहला जो पेंडेमिक हुआ था, वो 12 फरवरी को ट्वीट डालने के बाद में मार्च 1 2020 में भी हमको एंड किया था। तभी हम लोग ने जो मार्च 23 को लॉकडाउन हुआ, उस समय में जो माइग्रेंट और जो मजदूर लोग अपने अपने घर जा रहे थे, उनके लिए खाना पहुंचाने का काम, उनको अपने घर पहुंचने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट का सुविधा करना, और ऐसे ऐसे तस्वीर उसमें उस समय में शायद आप लोग भी स्टोरी किया था जी। ऐसे ऐसे जो बच्चे लोग बिना चप्पल पैदल जा रहे थे, जो प्रेग्नेंट लेडी किस तरीके के सड़क पे 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर पैदल जा रहा था, कुछ बुजुर्ग लोग किस तरीके से उन लोग ने अपने अपने घर पहुंचा है, सारी जानता है। बट उस समय में भी युवा कांग्रेस लगातार 1 साल से वो यही गरीब मजदूर उन लोग के बीच में हम लोग ने काम कर रहा है। इस समय में पहली बार ये मेडिकल जो इमरजेंसी है,
ऐसे कभी मौका नहीं मिला ना देखने को, ना किसी को पहली बार ऐसे बड़ी लेवल पे मेडिकल का क्राइसिस देखने को मिला। तो उस समय में सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये कोई भी पेशेंट है उसको बेड मिले, जो कुछ पेशेंट के लिए उनको ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिल जाए, आईसीयू मिल जाए, उनको मेडिसिन और प्लाज्मा मिल जाए। ऐसे ऐसे लोग का इतना रिक्वेस्ट आ रहे थे, बट लोग इतने मरे, कोई कोविड से नहीं मरे, जो बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसके वजह से लोग मरे। श्रीनिवास जी, आपके पास कोई आंकड़ा है कि आप कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक? हमारा पास अभी तक 2 लाख के ऊपर अधिक रिक्वेस्ट आया। हम्म। देखिए, माध्यम ये व्हाट्सएप है, जो गरीब मजदूर लोग है वो लोग सोशल मीडिया में इतना वो लोग ने कंफर्टेबल नहीं है, ना उनको उसके बारे में इतना अवेयर नहीं है। वो लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और डायरेक्ट उन लोग के कॉल करके उनके रिश्तेदार से कहीं ना कहीं नेटवर्क से वो लोग आया। जी, सोशल मीडिया है, ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक में जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग है, कुछ बहुत अवेयर है सोशल मीडिया का, उसमें ये लोग भी मदद मांग रहे हैं। हमने SOS IYC जो हमने जो किया है, जो उसमें SOS में हमने सारे लोग जो भी मदद मांगते हैं, हमने सबको मदद नहीं कर सकते। हमको इच्छा है सबको मदद करने का, बट कहीं ना कहीं सबको हमने मदद नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा कारण है, हम सरकार सत्ते पे नहीं है, हमारा पास रिसोर्स का कम हो सकता है, तमाम चीजें का दिक्कत है। पहली हम लोग ने दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय युवा कांग्रेस, उसमें तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट करके सारे पैसा इकट्ठा करके चल, हमने बहुत अच्छी तरीके से चला रहा था। बाद में कुछ पब्लिक लोग भी आके, वो लोग भी बाहर आके मदद किया। मीन्स हमने कोशिश किया अच्छी लेवल पे लोगों को मदद करने। कितने लोग आप काम कर रहे हो? कोई आपने वार रूम टाइप बनाया हुआ है? क्या बनाया हुआ है? आप कैसे सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो? हाँ, दिल्ली में एक सेंट्रल वार रूम है, हाँ। और सारे एक एक स्टेट में उनका भी अलग अलग वार रूम बनाया है स्टेट वाइज। जो दिल्ली में बहुत सारा केसेस आते हैं, जो महाराष्ट्र का केस आ गया, मध्य प्रदेश का आ गया, पंजाब का केस आ गया, वो यहाँ हमारा वार रूम से उन लोगों के लिए, वहाँ का जो यूथ कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कोरोना वॉलिंटियर है, उन लोग के लिए पास हमने भेज देता है। जो टीम काम कर रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट और इंचार्ज को हमने उसको भेज देते हैं। वो लोग तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, कहीं ना कहीं तुरंत उनको जो भी रिक्वायर है, नीडी है, उसको फिल करने का कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं आपके साथ श्रीनिवास जी? अभी 1000 लोग है पूरा देश भर। दिल्ली में 100 लोग हमने काम कर रहे हैं, उसमें 20 लोग कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं। अराउंड 80 लोग में अलग अलग टीम बनाया है। जो बेड अरेंज करने के लिए एक टीम है, कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, जो प्राइवेट में कितने अवेलेबल है, गवर्नमेंट में कितने अवेलेबल है, और इसके बाद जो प्लाज्मा डोनर्स को ब्लड बैंक लेके जाना, उनको कन्विंस करना, काउंसलिंग करना। बहुत सारा जो कोविड आके रिक्वायर हुआ है, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं डर है प्लाज्मा डोनेट करने का। तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से हमने काउंसिल करा के 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति 3 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उनको वो अवेयर करके उन लोग से डोनेट करवा के, सबसे ज्यादा डॉक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी रिक्वेजेशन दे रहा है, तो हमने उसको फिल करने का। कुछ लोग मेडिसिन के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए ब्लड रिक्वायर होता है, डायलिसिस केसेस के लिए ब्लड रिक्वायर होते हैं, ऐसे लोगों को ब्लड, कुछ कैंसर पेशेंट के लिए मेडिसिन का, तमाम तरीके का। कि तो लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होता है। जो एक एक घर में 3 लोग 4 लोग कोविड हो के घर पे पड़ा है, उनके घर पे भी कुछ लोग का रिक्वेस्ट आता है खाना पहुंचाना, और वो आइसोलेट किट उन लोग को डोनेट कराना, और बाद में उनके डॉक्टर से काउंसलिंग करवाना। तमाम काम हमने। आप बहुत डर और भय के माहौल में काम कर रहे हैं श्रीनिवास जी, हमें भी मालूम है इस चीज़ का। जो आपके साथ टीम काम कर रही है, जब आप खुद, कई बार मैंने आपको देखा सिलेंडर उठाकर आप खुद चले जाते हैं, श्रीनिवास जी, आप लोगों को डर नहीं लगता कोविड पेशेंट के पास जाने से, उसको मदद करने में? आपका कोई वॉलंटियर है, वो कहता होगा श्रीनिवास जी मुझे क्यों भेज रहे हो, किसी और की ड्यूटी लगा दो, ऐसा कभी हो रहा है?
नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि दुख तो डर तो सबको रहता है कहीं ना कहीं, हाँ। इंक्लूडिंग हमको भी डर रहता है। बट सिचुएशन समय ऐसा है, तो इस समय में सब लोग, हम लोग एक होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है। बट मदद करने के लिए कोई ना कोई आगे आना तो जरूरी है। हम्म। कोई नहीं आएगा, सब लोग डर के घर पे बैठेगा, तो मदद कौन करेगा? हम्म। तो इसीलिए हम पहले भी हमने फर्स्ट वन में भी किया था यही मदद। तो बाद में इस समय में पहले हमारा 600 लोग था वॉलेंटियर, इस बार 1000 लोग हो गया। उसमें भी अपना सुरक्षा छोड़ के जो वो लोगों को मदद करने का, उनको भी सोच, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जो युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों का ही टीम बना के इन सारे लोगों को साथ मिलके हमने कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, उनको मदद करे। यही हमारा सोच रहता है। श्रीनिवास जी, राजनीति में अक्सर ये होता है, माफ़ कीजिएगा ये सवाल मेरा ऐसा ही है, कि कोई भी थोड़ा बहुत भी कोई हाथ आगे बढ़ाता है तो पहले अपनी वो फ़ोटो चिपकाता है, पेपर में, टीवी में आने के लिए काम करता है। श्रीनिवास जी, आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, इसी वजह से आप में ये स्पिरिट है कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी पब्लिसिटी नहीं करनी है? देखिए, हम तो पब्लिसिटी करने का जरूरत नहीं है इस समय हाँ। में। ये कांग्रेस पार्टी का परंपरा है, हाँ। लोगों को मदद करना युवा कांग्रेस का परंपरा है और आदेश है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोग का आदेश है। हम माध्यम बन के काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी आप पुराना यूथ कांग्रेस का आप रिकॉर्ड देखेगा, जो भी पुराना अध्यक्ष रहा उस समय में कोई ना कोई आपदा हो, ऐसे इंसिडेंट हो। उत्तराखंड में मैं सेक्रेटरी था, उत्तराखंड में जो आपदा आया था तब हमने उसमें काम किया था। जो झेलम, जम्मू कश्मीर में झेलम जो टूट गया था ना, वो तब भी हमने काम किया था उसमें। बिहार में फ्लड आए थे, मीन्स बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में, सब जगह हमने ऐसे काम पहले से ही करके आ रहे हैं। ये भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है लोगों को मदद करना। इस बार पहली बार पूरा देश भर जो हुआ है, तो पहले क्या होता था, एक स्टेट में एक सीमित टेरिटोरियल में होता था, 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में। पहली बार पूरा देश में हुआ है ना। तो देश में हमारा युवा कांग्रेस का संगठन का कार्यकर्ता मजबूत है, सबका सोच है, जो इच्छा है लोगों को मदद करना, ये सबसे मेन होता है। राजनीति को एक साइड पे कैसे रख पाते हो श्रीनिवास जी आप? मैं यही सवाल कर रहा हूँ आपको, क्योंकि चंद नाम है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जिनको लोग टैग कर रहे हैं, जिनसे लोग मदद मांग रहे हैं, वो चंद नामों में श्रीनिवास का नाम सबसे ऊपर चल रहा है इस वक्त। तो राजनीति को साइड पे कैसे रखते हो आप, और जो बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियों के लोग हैं, वो भी मदद कर रहे हैं, उनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपका? नहीं, कुछ लोग, एक आध दो लोग ने कोऑर्डिनेशन वो लोग ने किया है, हम भी कोशिश किया। बट कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट है, वो लोग बाहर आके हमसे बात करना, कोऑर्डिनेशन करने से कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत आ जाता है। बट हम, हमारे पास बहुत सारा अन्य पार्टी का, अन्य दल का लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है। हम किसी का, वो किस पार्टी का है, वो व्यक्ति कौन है, वो क्या है, उनका बैकग्राउंड, ये हमने कभी नहीं देखते है। पहला है एक छोटा मदद हो, किस तरीके से एक छोटा मदद से किसी को जान बचा सकते हैं, हमारा सोच वही रहता है। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति हमने साइड पे रखेंगे। एक न्यूजीलैंड दूतावास और फिलीपींस दूतावास वाला किस्सा हुआ था सारा, उस मामले में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है श्रीनिवास जी, आपसे भी बड़े सवाल हुए हैं, और आप बार बार कहते हैं कि मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हुआ क्या था वो? मैं बता रहा, एसओएस आईवाईसी से ऑफिशियली हमारे को टैग किया है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानते हैं। जी। उन लोग ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया, ये भारत का संस्कृति है, भारत का परंपरा है, मेहमानों को मदद करना, मेहमानों को ख्याल रखना हम लोग का काम है। हमने जो रिक्वेस्ट आया हम लोग के लिए, हमने तुरंत उनको पहुंचा दिया। हमने ये नहीं देखा ये न्यूजीलैंड हाई कमीशन है, फिलीपींस एम्बेसी है, हमने ये नहीं देखा। रिक्वेस्ट कोई भी हो, इस समय में इंसानियत को हमने देखना चाहिए, कौन है क्या है। इसीलिए मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मैं इसमें राजनीति में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान नहीं रखता हूँ। हमारे लिए जो आदेश है हमारा नेता से, राहुल जी से, आप लोग राजनीति मत करना, पहले ही क्लियर बोल चुका है। हमने राजनीति इसमें हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहते हैं। हमने जो भी कुछ कह रहा है तो वो लोग के लिए कहने दीजिए, हमारा काम है, हम क्या कर रहे हैं हमारा वो है, हमने क्या कर रहे हैं, किसको मदद कर रहे हैं वो देख रहे हैं।
आप राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखते, आप क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट कर्नाटक की तरफ से खेलते और उसके बाद आप राजनीति में आते हैं श्रीनिवास। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि जो राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं लोग, वो इस तरह की भावना रखते हैं जैसे आप रख रहे हो, क्योंकि मैं बार बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहा हूँ श्रीनिवास जी। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग हाँ। रखता है। हाँ। जो अभी जिम्मेवारी भी होता है ना, जस्टिस देना पड़ता है। जो मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरा भी जिम्मेवारी है इस देश का युवा वो कोई भी हो उसके साथ खड़े रहना। जो हम लोग का सोच क्या है, इस समय में क्या हालात क्या है, जो हम लोग इस किस तरीके से हमने लोगों के साथ खड़े रहना। तो जो कोई भी मुसीबत में कोई भी आके उनको हालचाल लेना, उनको मदद करने का, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य भी बनता है। जो पोस्ट ले लिया, अपना सुरक्षा लेके घर में थोड़ी बैठ सकते। मैं आपके दो ट्वीट आपको याद कराना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा था तो उसके लिए आपने फटाफट ट्वीट किया, मैं खुद पहुँच रहा हूँ। और एक हमारे मीडिया में थे भाई साहब जिनकी डेथ हो गई, आपको बड़ा दुख हुआ उन पर, तो आप खुद खड़े रहे वहाँ पे जाकर प्लाज्मा जब उनको डोनेट करना था। देखिए, ये मैंने पहला जो छोटा बच्चा था, 3 साल का था बच्चा, उनका फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। हम्म। वो डॉक्टर का मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से बच्चा 3 साल से लगातार आज भी जो ऑक्सीजन सपोर्ट से जी रहा है। तो वो ऐसे बच्चा को जो लॉकडाउन के वजह से, जो इस तरीके से, जो कोविड महामारी के वजह से उनका जो सिलेंडर, जो गैस उनको मिलने का था, वो नहीं मिल पा रहा है। हमने एक बार लेके गया, वो तो एक दिन में एक सिलेंडर हम 10 लीटर का पहले लेके गया, पहला दिन तो लेके जाके दिया। तो इस समय में तो उसको तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो बच्चे का हालत देख के कोई भी हो व्यक्ति, उसको हमने सोच नहीं सकते है, वो इतना छोटा बच्चा है। तो इसीलिए हमने बार बार, वो इस समय में फिलिंग का भी दिक्कत हो रहा है, रिफिल करने का गैस को। इसीलिए हमने एक कंसंट्रेटर राहुल गांधी जी के ऑफिस से वो हमारे पास आए थे, वो हमने डोनेट कर दिया उनको। वो इससे एटलीस्ट उनको बार बार रिफिलिंग का दिक्कत ना आ जाए करके। एक शेष और नारायण दूसरा सिंह के। ये शेष हाँ नारायण, जी। शेष नारायण जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग ने सुना है, बहुत सारा काफी रिक्वेस्ट आया उनके लिए। तो मैं खुद वहाँ प्लाज्मा लेके गए, हम लोग ने डोनेट किया। बट फिर भी वो हम लोग के बीच में आज वो नहीं है। तो वो बहुत बड़ा इस पत्रकार का फील्ड में बहुत बड़ी लॉस है। ऐसे बहुत तमाम केस हुआ है। तो देखेगा तो सोच नहीं सकते कि एक परिवार में 3 लोग 4 लोग मरा है, उस परिवार का हालत हम सोच सकते हैं। हम्म। बट उनका लड़का वहां काम कर रहा है, उनका मदर कोविड हो गया, उनका फादर कोविड हो गया, उसमें मदर डेथ हो गया, फादर कोविड है, उसमें अंत्यक्रिया करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे समय में हम ही लोग जाके उसका अंत्यक्रिया करने का, ऐसे 12 केसेस आया। 12 केसेस हम लोग ने कोशिश किया, तो हमने अंत्यक्रिया करने में ऐसे तमाम जैसे देखेगा ना। रात में कभी कभी बहुत बार हमने रोया है, खाना नहीं खा पाता है। ऐसे सिचुएशन कभी हमने देखने को मिला नहीं। ऐसे ऐसे एक बार मैंने एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति के साथ मैंने बात करके अंदर जा रहा था, उस समय मैं बोला, उसका हालत थोड़ा थोड़ा खराब था। मैंने बोला, मैं ऑफिस हॉस्पिटल में एक मेडिसिन देने जा रहा हूँ, मैं बाहर आके आपको मदद करूंगा। मैंने उनके लिए एक हॉस्पिटल में भी उनको मैंने ये करवाया, बेड भी अरेंज करवाया। हॉस्पिटल के अंदर से मैं बाहर आके देखा, उस व्यक्ति का मौत हो गया था। मैक्सिमम 25 मिनट में एक युवा साथी है, मैक्सिमम 28 साल 30 साल का होगा वो, उसके साथ ऐसे ट्रेजेडी देखना मेरे को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई। सोच नहीं सकते आप किस तरीके का ये केसेस हम लोग के बीच में आया। आप मुझे अभी भी बड़े इमोशनल लग रहे हैं श्रीनिवास जी। अक्सर लोगों की धारणा ये बन गई है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके हृदय में उतना दर्द नहीं है, लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं और जो मुझे मालूम भी है, मैंने लगातार आपको फॉलो किया है, तो
आप में इतना दर्द है, वो सारा ये हमारा पूरा सिस्टम और सरकारें क्यों नहीं समझती सर इस दर्द को? देखिए वो लोग देखिए इसमें एक्सपोर्ट्स के साथ इनको बैठना चाहिए था। हाँ। इतनी बड़ी लेवल पे जो कोरोना आया था, बीच में टाइम भी मिला था, उसी समय में इन लोग के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड का और मेडिसिन का तमाम चीजें का मैनेज करना चाहिए था। एक्सपोर्ट और ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उनका राय लेने का था, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, किस तरीके से फेस करना। ये सारी चीज लैक ऑफ विजन के वजह से ये हुआ है। बट अभी भी फेज 3 आने वाला है, सरकार को इमिडिएट तैयार होना चाहिए। क्यों तो लास्ट टाइम में ओनली 220 बेड इन लोग ने बढ़ा पाया था, मैं दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो पूरा देश में इनको वापस इनको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू, वेंटिलेटर, तमाम चीजें इनको उसके लिए स्टैंड बाइज रखना। कोई किसी व्यक्ति के साथ ये ना हो जाए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर में भारत नंबर 2 पे है शायद, मेरे को जो मेरा नॉलेज में, शायद गलत भी हो सकता हूँ। फिर भी भारत में ऑक्सीजन के वजह से लोग मर रहे हैं। तो क्या क्या हमने क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। मेडिसिन के वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन के वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? ये तो सोचना चाहिए। बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, जो आपके पास केसेस आ रहे हैं जहाँ उनके उनको जो चीज़ें नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, इस वजह से क्या आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप आपके पास बहुत केसेस आए हैं, आपके पूरी टीम लगी हुई है, आप आपके पास सारा डाटा है। आप आप दिल्ली में सड़क पे घूमेगा ना, एवरी 2 मिनट पे आपको एम्बुलेंस का आवाज मिलेगा। एवरी 2 मिनट एक अलग अलग एम्बुलेंस सायरन लगा के पेशेंट को लेके जाते हैं। मीन्स किस तरीके का हालत आप सोच सकते हैं। मीन्स हालत बहुत खराब है। श्रीनिवास जी, आपके पीछे सोनिया गांधी की ये लोग ने तस्वीर मैं देख रहा हूँ। उसमें मेडिकल जो फील्ड में जी। जो टोटली इसको मीन्स किस तरीके से इनका इस व्यवस्था को खत्म किया है। इन लोग ने कोई एक हॉस्पिटल अभी तक नहीं बढ़ा पाए, ना एक हॉस्पिटल बढ़ा पाया, ना बेड बढ़ा पाया। मीन्स क्या बताएं, ज्यादा श्रीनिवास जी, बोलेगा तो फिर आप, पॉलिटिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं वही एक सवाल जरूर आपसे लेना चाहूँगा। आपके पीछे मैं सोनिया गांधी की तस्वीर देख रहा हूँ, आपके टी शर्ट पर मैं राहुल गांधी की तस्वीर देख पा रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि गांधी परिवार सिर्फ राजनीति कर रहा है। अगर गांधी परिवार के हाथ में सत्ता होती तो क्या इस देश में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों की कमी ना होती? अरे अभी इस समय में जो भी बना है ना, हम्म। जो भी बना है, लोग बोल रहे हैं ना, जो भी बनाया है ना वो सारे कांग्रेस का देन है। ये लोग ने क्या किया, नाम चेंज करना, सेल करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो कांग्रेस परिवार के व गांधी परिवार के बारे में बोल रहे हैं, इन लोग ने शर्म आना चाहिए। जो सेक्रीफाइस का, त्याग का कोई परिवार है वो गांधी परिवार है। हम्म। सोनिया गांधी जी चाहता था 2 बार प्रधानमंत्री बन सकती थी। राहुल गांधी चाहता था प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते थे। वो मनमोहन सिंह जी के लिए मौका दिया है। सैक्रिफाइस का जो त्याग का परिवार है, और 30 साल से इनके परिवार में कोई पावर में नहीं है। हम्म। कोई मंत्री बने ना पीएम बने, 30 साल हो गया। भले ये कोई कुछ लोग ऐसे कुछ ऐसे तरीके से, इस तरीके से बात बोल रहे हैं, बट असली क्या है? राहुल गांधी जी हमेशा इस देश में बार बार सरकार को जगाने का काम, जीएसटी लाया तब भी राहुल गांधी जी ने बताया, नोट बैन हुआ तब भी राहुल गांधी जी ने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आ रहा है करके राहुल गांधी जी ने बताया, कोरोना महामारी इस समय में बहुत बुरी लेवल पे स्टार्ट हो सकता है, आप लोग को तैयार रहने के लिए 12 फरवरी को राहुल जी ने इंट किया। इन लोग ने मार्च 23 को लॉकडाउन किया। मीन्स राहुल गांधी जी का सोच है ना, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज के बारे में, इस देश के बारे में उनका विजनरी लीडर है। राहुल गांधी जी इज ए विजनरी लीडर है, कोई दूसरे जैसा टेलीविजन लीडर नहीं है। श्रीनिवास जी, आपकी राहुल गांधी से बहुत बातचीत होती है, आप उनके बड़े करीबी हो, लेकिन जो ट्रोल आर्मी है राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रभाषित करती है, मैं वो नाम नहीं लूंगा, जिस तरीके से उनको प्रभाषित किया जाता है, आपको राहुल गांधी में क्या खूबी लगती है? कमी तो आप बताएंगे नहीं मुझे।
नहीं, राहुल गांधी जी का सोच है ना, ये लोग सोच नहीं सकते। हाँ। राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बार बार सरकार को जगाने का काम हर लेवल पे, जो किसान बिल लेके आ रहे थे तब भी संसद से लेके सड़क तक लड़ने का काम, आप कोई भी एक मुद्दा लेके हर मुद्दे पे कोई आवाज उठाए तो वो राहुल गांधी जी है। जो उनके नॉलेज है ना, इन लोग को कोई नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी से ये लोग ने जलता है ना, इन लोग को नींद नहीं आता है। राहुल गांधी जी के इसीलिए राहुल गांधी जी को इन लोग ने काउंटर करना अलावा इसके पास, इन लोग के पास कोई दूसरा काम नहीं है। राहुल गांधी जी आज तक कितने, जो जो भी इस देश के हित में है जो बात रखी है, कभी एक बार ये सरकार ने कभी सोचा है? लॉकडाउन के बारे में वो हर लेवल पे सरकार को जगाने का और ध्यान देने का काम किया है। बट सुनने का भी क्षमता भी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए व्यक्ति के, कुछ व्यक्ति के लोग के अंदर। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। छोड़िए, मैं ज्यादा अभी राजनीति का ठीक ठीक है, मैं एक प्रश्न नहीं आखिरी लूंगा। सवाल लेना चाहता हूँ श्रीनिवास जी आपसे। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये डोनेशन से चल रहा है, लोगों की मदद से चल रहा है, कैसे चला रहे हो आप? क्योंकि आपने अपील भी की थी पीछे कि हमें मदद चाहिए, डोनेशन चाहिए। देखिए, हमने जो कार्यकर्ता लोग थे, सारे युवा कांग्रेस का करोड़ों कार्यकर्ता है, सब लोग ने उसमें डोनेट किया है। और उसके बाद में कुछ लोग बाहर भी लोग आके मदद किया, इससे चल रहा है। तो अभी तो हमने अच्छी लेवल पे लोगों को मदद करने का काम कर रहा है। और एक बात बोल रहा हूँ, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता आज भारतीय युवा कांग्रेस का, दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनी है, वो राहुल गांधी जी का सोच था और राहुल गांधी जी का सिस्टम के वजह से बना। दूसरे पार्टी का आप जब पुराना 7 5 6 अध्यक्ष का देखिए, सारे लीडर का बेटा है। बट युवा कांग्रेस में जो भी है विदाउट फैमिली बैकग्राउंड वाले हैं, यही राहुल गांधी जी का सिस्टम है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी अभी गांधी परिवार से नहीं होगा, कोई और होगा? क्योंकि आप भी राजनीतिक परिवार से नहीं थे, आप ऐसा मानते हो श्रीनिवास जी? देखिए, हाँ। ये फ्रंटल फ्रंटल का ये है। बिना गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, सारे देश का सभी एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को प्यार करता है। राहुल गांधी जी का लीडरशिप में काम करने के लिए सब लोग तैयार है। नरेंद्र मोदी हो, इनका बीजेपी का कोई भी व्यक्ति के लिए कोई लगातार उनको सवाल करना, उनको गलती को बताना और समय समय पे सरकार को जगाने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में पूरा देश, देश को बचाने का समय है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, इस डेमोक्रेसी को बचाना है इस समय में। नहीं तो ये देश, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज से ये देश बना है। सभी वर्ग सभी समाज से ये देश बना है। ऐसा थोड़ी कोई कुछ भी ये लोग ने जो सोचेगा वो हो जाएगा। ਇਹ ਸਨ BV श्रीनिवास ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।